हाय साथियों, रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे की परीक्षा 2024 जो हुआ, साउथ ईस्टर्न रेलवे जीडीसी का परीक्षा हुआ था, उसका फाइनली जो है फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है और डीवी का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। डीवी में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, ये सारे कुछ जारी हो चुका है। साथ ही साथ कट ऑफ भी दिया हुआ है और इसके साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रुप डी का जो 5वां डीवी आने वाला, उसमें कितना कारगर साबित होगा, क्या इसका असर पड़ेगा, तो ये सारा कुछ हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो आरआरबी के तरफ आरआरसी की तरफ साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जो लिस्ट आया हुआ है, उसमें कि नोटिस जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन मैनेजर जो पहले इसका नाम था क्या, गुड्स गार्ड। तो ये जीडीसी नोटिफिकेशन जो आया था 2024 का ही है और इसका जो है वो रिजल्ट पूरा का पूरा जो है वो जारी हो चुका है और इसमें जिसका भी सिलेक्शन हुआ उसको बहुत बहुत बधाई हो। और ये तो आप लोग को मालूम है कि गुड्स गार्ड जो है मेडिकल कैटेगरी क्या है, A2 के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग देखना है हम लोगों को कि ये जो लिस्ट जारी हुआ है इसका कट ऑफ भी दे दिया है। तो कट ऑफ देखते हैं। कट ऑफ जो है टोटल 375 कैंडिडेट्स का सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट में नाम है टोटल, और उसके बाद यूआर का जो कट ऑफ गया है वो 82 गया है, ठीक है। और इसमें कैंडिडेट्स जो है 188 कैंडिडेट्स वैकेंसी था, मतलब जितना वैकेंसी था उतना इन लोगों को उतना चयन भी हुआ यूआर से। उसके बाद ओबीसी से चयन हुआ 101 का, इसका जो कट ऑफ गया है वो ऑलमोस्ट 80 गया है। उसके बाद एससी का जो है वो 59 था और इसका जो कट ऑफ गया है वो 73 गया है। और यहाँ पे देखेंगे कि एसटी का जो 27 कैंडिडेट्स इसका वैकेंसी था और इतना एम्प्लॉय को भी लिया गया, बुलाया गया डीवी के लिए, और इसका जो कट ऑफ है 67.72 गया है। तो इस तरीके से इसका जो कट ऑफ रहा है, और कट ऑफ हाई जाने का भी मतलब कारण है ये हाई, मतलब 80% के आसपास कट ऑफ चल गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों जितने न्यू कैंडिडेट्स थे उन लोगों का ही इसमें चयन हुआ है। तो लगभग सब इतने ग्रुप डी का भी जो कट ऑफ था वो इसी के आसपास था, मतलब 70 के आसपास था। तो उन लोगों और पेपर का लेवल भी थोड़ा ज़्यादा हाई नहीं था, तो इस तरीके से इसका जो कट ऑफ है वो ना गया। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट है। अब हम यहाँ पे इन लोगों, एक चीज़ और है कि इसमें अभी डीवी का डेट नहीं दिया गया है, तो बहुत ही जल्द जो है वो डीवी का डेट को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा कहा गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि रोल नंबर जिसका भी दिया गया, शॉर्टलिस्टेड किया गया, 1:1 में बुलाया गया, मतलब जितना सीट था उतना, जैसे कि यहाँ पे देखे आप लोगों ने। और यहाँ पे लिखा कि द डेट ऑफ डीवी शेड्यूल और टाइम विल बी इंटीमेटेड शॉर्टली। तो बहुत ही जल्द किया जा सकता है, किया जाएगा। इसका जो आपका ई कॉल लेटर होता है वो लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो ये इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसमें कि जो नेक्स्ट डीवी आने वाला है 5 डीवी ग्रुप डी का जो 5th डीवी आएगा उसमें कितना कारगर होगा। चूँकि देखिए ये बहुत ही अभी मेरे एग्ज़ाम हुआ था आपका 16/11 से शुरू हुआ था, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि 15-20 दिन के अंदर आपको देखिए कि रिजल्ट जो है इसका दे दिया गया। डीवी के लिए लिस्ट भी बुलाया गया है, तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरीके से अगर माना जाए कि फास्ट प्रोसेस चलेगा तो इसमें बहुत ही कम समय लगेगा ज्वाइनिंग कराने में, क्योंकि मेडिकल उस लोगों को जो लिस्ट है मेडिकल भी फिर भी जांच किया जा सकता है, और बाकी किया ही जाएगा। किया जाता है, जांच तो किया जाता है, इसका मेडिकल जांच होता है। तो मेडिकल जांच होगा सबसे पहले, उसके बाद डीवी होने के बाद मेडिकल होगा और पैनल वगैरह में नाम आएगा, तो इन लोगों को बहुत ही जल्दी हो सकता है चयन होगा। और दूसरा चीज़ है कि 2 ईयर्स का क्या होता है, प्रोविजनल पीरियड होता है। तो 2 ईयर्स का प्रोविजनल पीरियड होता है, तो 2 साल के अंदर अगर ये सीटें खाली होती है तो रिप्लेसमेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रिप्लेसमेंट जो डीवी है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे में कराया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर 375 कैंडिडेट्स हैं और इनका चयन होता है, 375 कैंडिडेट्स का चयन होता है, और नेक्स्ट में आप लोगों को बताया था कि 10% के आसपास जो है वो सीटें मैंने अब्सेंट रहा था। तो 10 से 15% मान लेते हैं कि और भी कैंडिडेट्स अभी जो एसएससी का रिजल्ट आया है और भी एसएससी का
तो अलग अलग जगहों पे किसी के बिहार में टीचर का रिजल्ट आया था तो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो उस तरीके से करीबन हम 100 से 150 सीटें और भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 525 के आसपास जो सीटें जो है वो खाली हो सकती है। तो यहाँ पे 375 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। तो इसमें से अगर मान लेते हैं कि एग्ज़ाम कहीं जिसके मेडिकल स्टूडेंट सही नहीं रहते वो भी दे देते हैं, तो इसमें से आपको 300 भी मान के चलते हैं तो 450 से लेकर के 500 अगर माने तो पाँचवा डीवी में, फिफ्थ डीवी में आने की संभावना है, क्योंकि जैसा कि रिप्लेसमेंट डीवी आता है। हेलो मोटो। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आने वाला आ सकता है, ये इस तरीके से आपका जो है बेनिफिट होने वाला है। तो ठीक है, आप लोगों को अगर और भी इस तरीके से कोई अपडेट आते हैं तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।